नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। और यह हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। एक क्लास कल हमने आपको प्रोवाइड कराई थी जिसमें हमने आपको पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन कराया था, जिसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक, दूसरी व तीसरी और नेहरू रिपोर्ट और उससे रिलेटेड और भी जो तथ्य थे वे सभी हमने आपको बताए। और संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ यह बताया था। और आज से उससे रिलेटेड ही हम अपनी दूसरी क्लास करने वाले हैं, जिसमें आज हम अनुसूचियाँ पढ़ने वाले हैं। आज अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। अनुसूची एक में क्या बताया गया है? भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, जिसमें भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अनुसूची 2 में बताया गया है पद अधिकारियों के वेतन व भत्तों का वर्णन किया गया है। अनुसूची 3 में पद अधिकारियों के शपथ का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 5 में SC व ST तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। और अनुसूची 6 में ST, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के सिर्फ 4 क्षेत्रों का वर्णन है। अनुसूची 7 में शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और राज्य सूची हमारे राज्य के अंडर में आती है। समवर्ती सूची में हमारे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं। नोट ये यहाँ पे दे भी रखा है। संघ सूची केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। यदि समवर्ती सूची में किसी कानून पर विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार के कानून को ही प्राथमिकता दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अगर कोई भी विषय कानून इन तीनों सूची से बाहर आए तो उसे अवशिष्ट शक्तियां में रखा जाता है और अवशिष्ट शक्तियों पर संसद केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अनुसूची 8 में जानते हैं क्या होता है। अनुसूची 8 में मानक भाषाओं का वर्णन किया गया है। पहले कुल 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है। और इन भाषाओं के बारे में जानते हैं। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, जो 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद 1992 का संशोधन होता है, जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा जोड़ी गई और ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसको हम जो ये है 1992 का संशोधन है, इसकी ट्रिक आप नमक के नाम से याद कर सकते हैं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। आगे बढ़ते हैं। और 2003 में जो संशोधन हुआ, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 4 भाषा जोड़ी गई, जो 92वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और जो 2003 का संशोधन है, इसकी ट्रिक आप बोर्ड मास से भी याद रख सकते हैं। बोर्ड मास, इसमें बोडो, डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली, ये 92वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 9 में भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। और अनुसूची 10 के बारे में जानते हैं। नेताओं के दल बदल पर रोक लगाती है। अनुसूची 10 नेताओं के दल बदल पर रोक लगाती है। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते थे। नेक्स्ट, अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ी गई थी।
अनुसूची 12 के बारे में जानते हैं। यह शहरी स्वशासन से संबंधित है और यह 1993 में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस दिन विधि दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारा जो संविधान है वो 60 देशों का असर देखा गया है भारतीय संविधान पर। यानी आप कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है ये 60 देशों से लिया गया है। सबसे ज़्यादा असर भारत सरकार अधिनियम 1935 का देखा गया है। भारतीय संविधान पर इसमें 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ये हमने आपको कल ही बताया था। जो भारतीय संविधान है उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अहम रोल है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ऐसा संविधान है जो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, नागरिकता, ये ब्रिटेन से ली गई है। यानी ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कानून निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पद और अखिल भारतीय और नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व में ये ब्रिटेन से लिया गया है और संसदीय विशेष अधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपूर्ण अवलोकन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार भाग 3 में है जो 12 से 35 अनुच्छेद तक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आगे बढ़ते हैं। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण कनाडा से लिया गया है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आता है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण कहाँ से लिया गया है, यह किस देश से लिया गया है। उसमें ऑप्शन होगा तो आपको कनाडा लगाना होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और केंद्र सरकार का होता है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य व समाजों की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है और राज्यपाल का पद, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सोवियत संघ रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और आपातकाल शक्तियाँ जर्मनी से ली गई है। इसी के साथ नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से ली गई है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। गणतंत्र प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श फ्रांस से लिए गए हैं। इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्निंग एक्सलेंस को ज्वाइन करें और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर लर्निंग एक्सलेंस लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को स्टडी लेट ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।